साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। आगे पढ़ रहे हैं। प्रसन्नचित्त भी वही रह सकता है जो सदैव एक ही भाव से देखता है, न किसी से राग प्रेम मोह, न किसी से द्वेष बैर। गुरु की बात को 100% करो तो कहता है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। को यह 100% तक विश्वास नहीं रखोगे तो ज्ञान नहीं लगेगा। बीज स्वयं को गवाता है तभी उसके अंदर से वृक्ष निकलता है। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। दस्तूरे मोहब्बत है बस यही हस्ती को मिटाना पड़ता है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। नीलकंठ जो हर बात को गले तक रखते हैं। तुम भी अगर कल्याण चाहते हैं तो संसार की माया भरी बातों को गले तक रखो, उन्हें दिल में मत उतारो। गले में सर्प लिपटे पड़े हैं, यानी वासना रूपी इच्छा सर्प गले तक है, वो हमें डस नहीं सकते। गीता में बताया गया है पुण्यम पत्रम फलम तोयम। पत्रम माना शरीर, पुष्पम माना मन कमल, तोयम यानी अपने कर्मों का फल, जल नेत्रों का। प्रेम के आंसुओं में दिल के दाग धो दिए। तुम तो कोई भी कर्म बिना इच्छा के नहीं करते। सुबह से रात तक तुम्हारी देह से जो भी कर्म हुए वो बिना इच्छा और अहंकार के होते हैं सब परमात्मा की शक्ति से। और मनुष्य फिर बीच में कुछ न कुछ बनकर खड़ा हो जाता है। कहीं पर भी मनुष्य अपनी मैं को नहीं गवाता और बिना अहंकार गवाए तुम प्रसन्नचित्त हासिल नहीं कर सकते। एक राजा के पास कोहिनूर हीरा था, उसका दाम परखवाना था। सभी बड़े बड़ी पारखी आए, पर जो 99 वर्ष का था उसने सही दाम लगाया तो राजा ने उसे 99 जूते मारे, क्योंकि उसके जीवन के 99 वर्ष माया को परखने में बिता दिए। जिंदगी के जो बचे कुचे पल हैं, कम से कम
वो परमात्मा के हवाले कर दो। सूर्योदय होने से अंधेरा स्वतः खत्म हो जाता है। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। एक बीए की डिग्री लेने के लिए तुम्हें 14 वर्ष लग जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान के लिए तुमने कितनी साधना की है। किताबों की कॉपी हो सकती है, पर किताबों से नॉलेज नहीं हो सकता। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं? दीजिए दान, हरि गुण गाऊं। जैसे जीवन की जरूरी चीजें हवा पानी मुफ्त में मिलती है, ऐसे ही ज्ञान मुफ्त में मिलता है। जितना तेरे पास शक्ति है उसका सदुपयोग करो। जो कुछ तेरे पास है बांटो, तो तुम्हारी शक्तियां बढ़ती जाएगी। जब अंदर में आनंद सच्चा होगा, तभी चेहरे पर सच्ची मुस्कुराहट आएगी। कल के आगे आज पढ़ रहे हैं कि कल भगवान ने बोला, किसी को तुम दंड देने के अधिकारी नहीं हो। राजा ने गलत ज्ञान सुना और उसका इंटेंशन नहीं सुना, तो जैसे वो रानी से व्यवहार करता था वैसे ही वो दासी से करने लगा। तो रानी को जब ये पता पड़ा तो उसको बहुत दुख हुआ। तो इस पर फिर भगवान ने हमको कि वर्तन एक जैसा न हो, सब में दृष्टि भले सम हो, पर वर्तन एक जैसा नहीं। आगे फिर भगवान ने बोला, प्रसन्न चित्त भी वही रह सकता है जो सदैव एक ही भाव से देखता है, न किसी से राग माना प्रेम मोह, न किसी से द्वेष माना बैर। जिसको न राग है न द्वेष है, तो वो ही प्रसन्न चित्त रह सकता है। प्रेम के साथ मोह भी लगाया है भगवान ने। तो प्रेम और मोह में फिर भगवान ने बोला अंतर समझो। प्रेम है निकलना, मोह है अटकना। लीला भले बाहर से सेम दिखेगी, पर अंदर की स्थिति में फर्क है। एक में अटक है और एक में निकल है। तो भगवान ने बोला प्रसन्न चित्त भी वही रह सकता है जो सदैव एक ही भाव से देखता है, न किसी से राग प्रेम मोह, न किसी से द्वेष वैर। गुरु की बात को 100% करो तो कहता है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। गुरु की बात को अगर वो 100% समझता है, कहता है, तो वो कहता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। माना वो शक्ति पावर आधार वो सत्य है, बाकी सब क्या है? मिथ्या, बदलने वाला, अभी है अभी नहीं। तो गुरु की बात को 100% करो तो कहता है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। को यह 100% जब तक विश्वास नहीं रखोगे ज्ञान नहीं लगेगा। फिर भगवान ने बोला विश्वास बहुत जरूरी है। तो विश्वास है करामातों की भी करामात। विश्वास भी फिर कैसा होए? दृढ़। विश्वास भी कैसा होए? दृढ़ विश्वास। मन को डोलायमान न करो। जहाँ से चारा ना मिला है, सोलाना भी वहीं से मिलेगा। तो जहाँ और वहीं मना है ही एक। मन को डोलायमान नहीं करो, इधर दूसरा इधर दूसरा, इधर मेरा गुरु उधर वो गुरु। भगवान ने बोला ये इतने रूप है ना, ये सब मैंने ही धारण किए हैं। तो मन को डोलायमान नहीं करो, विश्वास पक्का रखो। तो जैसे जैसे विश्वास पक्का होएगा तो ज्ञान लगेगा। तो ज्ञान लगना माना ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये बात हमको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ब्रह्म सत्य माना शक्ति पावर जो भी स्थिति है सत्य है, बाकी मिथ्या माना फिर ये भी कब तक, ये भी कब तक, सब बदलने वाला,
तो जब इस भाव का हमको पक्का होती जाएगी तो हमारा मन फिर दुखी चलायमान नहीं होगा। बीज स्वयं को गवाता है तभी उसके अंदर गुरु की बात को 100% करो तो कहता है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या को ये 100% जब तक विश्वास नहीं रखोगे ज्ञान नहीं लगेगा। बीज स्वयं को गवाता है। भगवान ने बोला बीज मिट्टी में जाता है जब वो अपने आप स्वयं को गवाता है। बीज को जमीन में डालो तो जब उसकी हस्ती पूरी मिट जाती है, ऊपर से बारिश, बरसात, गर्मी, सर्दी और भी कई बातें जब उसको पड़ती हैं तो वो स्वयं को गवाता है, तभी उसके अंदर से वृक्ष निकलता है। तभी उसके अंदर एक छोटा सा सल्ला वृक्ष के रूप में, पहले तो क्या होता है, एक पत्ती दो पत्ती, ऐसे लगता है अंकुर खुला है बस। फिर पता है उस इतने से बीज में इतना बड़ा वृक्ष समाया हुआ है। तो भगवान ने बोला कि बीज स्वयं को जब गंवाता है तभी उसके अंदर से वृक्ष निकलता है। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। पूर्ण समय। तो ये प्रेम की गली है, इतनी हमें दो सक्रिय, न समय। इसमें दो नहीं आएंगे। एक तरफ माया, जैसे एक तरफ, जैसे एक मयान में दो तलवार नहीं हो सकते। हाँ, जैसे एक मयान म्यान में। में दो तलवार हम्म। हम नहीं रख सकते हैं, एक ही तलवार। हाँ। एक सीट पर एक ही राजा बैठेगा, दो राजा नहीं। दो नहीं बैठे। तो भगवान ने बोला ऐसे ही प्रेम की जो गली है बहुत आखिरी। सक्रिय है, उसमें दो नहीं आएंगे। मैं बोलूंगी संसार को बिठाऊं और भगवान को भी बिठाऊं तो पॉसिबल नहीं है। पर फिर भगवान ने बोला ज्ञान को समझो, भगवान अलग संसार अलग नहीं है। इधर टोटल बात है भाव की, भाव की। भगवान अलग है, संसार अलग है नहीं, पर इधर है टोटल बात भाव की। तो भगवान ने बोला प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए, दस्तूरे मोहब्बत है बस यही हस्ती को मिटाना मिटाना पड़ता। पड़ता है। हाँ, मोहब्बत का दस्तूर माना नियम, पक्का भजन नियम। है ना। हाँ, पक्का हम्म, नियम यही है कि हस्ती को मिटाना मिटाना। पड़ता है। दस्तूरे मोहब्बत है बस यही हस्ती को मिटाना पड़ता है। जिसको जिसके साथ मोहब्बत हो जाती है तो उसको अपनी हस्ती, तन की, मन की, धन की मिटाना पड़ता है। देखो लैला मजनू, हम्म, लैला मजनू की कहानी तो सबको मालूम है ना। तो जब इतना प्रेम हो गया लैला को अपने मजदूरी, हाँ, मजनू से, तो कितना उसने अपनी हस्ती मिटाई। सबके पत्थर खाई, मार खाई, कितना सबका बातों का उल्लंघन किया। तो ये है सच्चा प्रेम। दस्तूरे मोहब्बत है बस यही हस्ती को मिटाना पड़ता है। तो भगवान ने बोला अगर तेरा भी मेरे साथ अगर सच्चा प्यार है तो हस्ती तो मिटानी पड़ेगी। लोग क्या कहेंगे, चिंता किसकी है, लोग क्या कहेंगे। लोक दे, वासना पर है हाँ, तभी ना। लोक वासना, देह वासना और शास्त्र वासना, शास्त्र ये वासना। 3 वासनाएं हैं जो हम्म, सबको घेरे हुई है। एक है देह वासना, एक है लोक वासना और एक है शास्त्र वासना। देह वासना माना स्त्री पुरुष, ऐसी जात, ये सब देह की बातें, तो ये है देह वासना। दूसरा लोक वासना, लोग क्या कहेंगे। तो कभी पूछो कि जो लोगों की चिंता कर रहे हो तो वो कौन से लोग हैं, कौन से लोग हैं। भगवान ने बोला आखिरी में ये 4 लोग ही, जो जेर को कंधा देंगे ना बस,
वही बचेंगे, वो भी जो सच्चे होंगे, जो तेरे हितैषी होंगे। तो ये, वो भी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। हाँ, वो भी जो तेरे सच्चे हितैषी होंगे। वो एक सच्चा दृष्टांत है, कलकत्ते में एक हाँ, चर्च का एक पादरी था, चर्च का जो होता है ना, वहाँ का मेन उनको बोलते हैं पादरी। तो उसके पास तो बहुत माया, हर बात सबसे, अंतकाल उसका आया तो वो जान गया तो उसने अपने जेब में, शर्ट के पॉकेट में 2 लाइन लिखी कि मेरे को जब ले जाया जाए, मेरा डोला, वो लोग तो उसमें लेके जाते हैं ना, वो डब्बा बना हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं, हाँ, तो जो भी ले, बॉक्स होता है, हाँ बॉक्स, बॉक्स। हाँ, हम्म। तो मेरे को उस बॉक्स में जब ले जाया जाए तो हम्म। अच्छा। आधी रात को लेके हम्म। जाया जाए। हम्म, आधी रात को। आधी रात को, एकदम ठंड के दिन, कड़ाके की सर्दी, उसको मालूम था अभी मैं जाने वाला हूँ, तो लिख के रखा, आधी रात को मेरे को दफनाया जाए, जो भी जो करते हैं वो लोग, तो बोला मेरे को ऐसा किया जाए। तो जब उसका शरीर शांत हुआ तो उसके कपड़े देखे तो ये चिट्ठी निकली, आधी रात को। तो बोले ठीक है, अभी दिन भर पूरा वेट किए, आधी रात हुई तो उसको लेके गए उधर। अभी उधर आधी रात को कौन जाए, कड़ाके की ठंड, सबने घर में ही नमस्कार किया, और सिर्फ चार जो जरूरत वाले थे वो गए। उन चारों में एक उसका वहाँ का जो साफ सफाई करने वाला था वो था, एक उसका शिष्य था, और एक उसका दोस्त था, और एक उसका पोता या परपोता कोई था। अच्छा। तो ये 4 थे। तो ये चारों आधी रात को गए, उसका जो भी था धर्म भाव से करके आए तो बाद में फिर उन्होंने उसका बिस्तर, आए तो उसका बिस्तर साफ किया। तो हम्म। बिस्तर में नीचे, चादर के नीचे, हाँ, एक दूसरी चिट्ठी मिली, उसमें लिखा था, मेरा जो कर्म करवाने के लिए जो हम्म। भी गया, मेरी जितनी भी संपत्ति है उसके वारिस वो, हम्म। उसके उनको दे, अधिकारी वो ही हैं, जो भी जाएगा अभी, संपत्ति उनको देना है। हाँ उनको देना है, चारों उसके वारिस हैं। अभी देखो, हम्म। एक उसका वहाँ का सेवा करने वाला, एक उसका कोई फास्ट फ्रेंड के हिसाब में कोई दोस्त था वो, एक एक न सफाई। बेटा न पोता, वो भी पर पोता। अच्छा। हाँ, तो ये है बात। वो जानने वाले जो बनते हैं, कौन है हम्म। अपना। कौन है पराया, कौन कौन है है? अपना। तो ये चारों में से एक उसका हम्म। शिष्य, जो उससे ज्ञान सुनता था। तो ये 4, हम्म। बाकी उन्होंने तो वही हाथ जोड़े कि अभी ठंड में भी कौन जाए, हम्म। आधी रात को, ठंड इतनी सबको कड़क, अपना सुख, सबको। अपना सुख चाहिए। हाँ। तो ये बात है, तो भगवान ने बोला, दस्तूर मोहब्बत है बस यही, हस्ती को मिटाना पड़ता है, शिव का अर्थ है कल्याणकारी। बोलते हैं ना शिव शिव, तो शिव माना कौन? हम्म, जो सबका कल्याण करने वाला है, शिव का अर्थ है कल्याणकारी। शिवो हम बोलते हैं ना, तो वो शिव, हम माना मैं हूँ। शिव कल्याणकारी, सबका कल्याण, सबके कल्याण में मेरा कल्याण छुपा हुआ है, सबकी भलाई में मेरी भलाई छुपी हुई है। तो वो है शिव, जो सबका कल्याण करता है। तभी लास्ट में बोलते हैं ना शिवो हम, तो कल्याण की बात लास्ट में, वो शिव मैं हूँ। दस्तूर मोहब्बत है बस यही, हस्ती को मिटाना पड़ता है, शिव का अर्थ है कल्याणकारी। नीलकंठ जो हर बात को गले तक रखते हैं,
शिव का दूसरा नाम है नीलकंठ, जिसका कंठ यानी ये गला नीलकंठ नीला है। इसके ऊपर भी कहानी पता है ना, कि जब उन्होंने जहर, शिव भगवान ने जहर को पिया तो ये कंठ में रखा, बोला इधर हृदय में मेरे प्यारे भगत हैं और बाहर प्रकृति के सब प्राणी, तो इसको जहर को बाहर थूकूंगा फेंकूंगा तो प्रकृति को नुकसान, और अंदर ले जाऊंगा तो मेरे भक्तों पर फर्क पड़ेगा। तो भगवान ने क्या किया, उसको अपने गले में कंठ में रखा। तब भगवान शिव का एक नाम है नीलकंठ। ऐसे नीलकंठ एक पक्षी भी होता है जिसका कंठ नीला, तो वो पक्षी को भी कई लोग बहुत शुभ मानते हैं। उसका दर्शन करना, यात्रा करने जाओ और उस पक्षी का दर्शन हो जाए ना, तो कई लोग बोलते हैं बहुत शुभ, इसीलिए शुभ मानते हैं कि उसको देख के भगवान शिव की याद आती है। तो वो शुभ क्यों है, क्योंकि शिव जो कल्याणकारी है शिव। और कुछ ऐसी मान्यता भी मान लिए हैं कई लोग कि दशहरे के दिन उसका दर्शन करना माना भाग्य को, भाग्य का दर्शन करना। तो कई लोग तो हम गांव में होते थे ना, तो खास जानबूझ के जाते थे ऐसे सूने इलाके में कि कहीं नीलकंठ पक्षी का दर्शन हो जाए। ठीक है, जिसका जिसमें भाव है, पर उसका दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन करना कई लोग बहुत शुभ मानते हैं। अच्छा, कल्याणकारी है। कल्याणकारी है, पर ये सब बाहर की बातें हैं। कल्याण अपने भाव में है, अंदर में है, और ये बाहर मुक्ता की भी बातें हैं, तो किसी की हंसी नहीं उड़ाओ, ठीक है, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास काम करता है। भाव ही काम करता है। हाँ, भाव। हाँ, पर भगवान ने तो हमको इन सब बातों से भी ऊपर किया है। ठीक है, हो जाता है दर्शन तो हाथ जोड़ो, नहीं तो भगवान ने बोला वो तेरे अंदर है ना। नीलकंठ माना क्या, शिव का नीलकंठ नाम कब पड़ा, तो जहर को इधर ही रखो ना, बाहर भी नहीं निकालो, अंदर भी नहीं ले जाओ। अंदर जहर ले जाओगे, क्रोध रूपी जहर, इच्छा द्वेष, तो क्या होता है, दूसरे को फर्क क्या पड़ेगा, खुद को ही पड़ेगा। सेहत में फर्क पड़ेगा, और बाहर निकालोगे तो प्रकृति में। तो उससे अच्छा जो बात सुनी, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तभी भगवान बोलते हैं कंठ में रखो, ना बाहर निकालो ना अंदर ले जाओ, बस ठीक है, उसको समझो जानो, बस। दस्तूर मोहब्बत है, बस यही हस्ती को मिटाना पड़ता है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। नीलकंठ जो हर बात को गले तक रखते हैं, वो है नीलकंठ। तुम भी अगर कल्याण चाहते हैं तो संसार की माया भरी बातों को गले तक रखो, उन्हें दिल में मत उतारो। भगवान ने बोला तुम भी अगर अपना कल्याण चाहते हो तो संसार की जो माया की बातें हैं, उनको गले में रखो, बाहर भी नहीं निकालो, वरना क्या हो जाएगा, अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, सबको पता है। तो भगवान ने बोला कि तुम भी अगर कल्याण चाहते हैं तो संसार की माया भरी बातों को गले तक रखो, उन्हें दिल में मत उतारो। गले में सर्प लिपटे पड़े हैं, शंकर भगवान जी के गले में सर्प लिपटे पड़े हैं। उनके सौंदर्य में सर्प, भगवान ने क्या किया है, आभूषणों में सर्प को अपने गले का हार, बिच्छू को कुंडल, कानों के कुंडल, वो भगवान ने बिच्छू को, 2 बिच्छुओं को ऐसे टंगा दिया है, ये मेरे कुंडल हैं, और सर्प को गले में हार बना के पहन के रखे हैं। तो इसका मतलब क्या है? भगवान भी यही बता रहे हैं ना, ये जो सांप जैसे डंक मारने वाले प्रकृति वाले जो भी हैं, इनको भी तू अपने गले का आभूषण बना सकता है ना।
और इसका विष गले में ही रखो, बाहर निकालोगे मना तमोगुणी प्रकृति को अगर बाहर में करोगे तो क्या होएगा, और अगर अंदर ले जाओगे तो शरीर पीछे, जहर, पॉइजन। तुम भी अगर कल्याण चाहते हैं तो संसार की माया भरी बातों को गले तक रखो, उन्हें दिल में मत उतारो। दिल में संसार की बातों को, संसार माना क्या, जिसका कोई सार ही नहीं है, राग द्वेष से भरा हुआ, जिसका कोई सार नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है। भगवान बोलते हैं कौवा है ना, वो भी अगर कहाँ कहाँ करता है, कुत्ता अगर भौंकता है तो उसकी भी मीनिंग है, पर संसार में तो देखो बिना मतलब के काएं 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 काएं, राग द्वेष में कहाँ कहाँ, तू माँ में कहाँ कहाँ, कोई कम है कोई ज्यादा है, अरे होता है ना, क्या हुआ, प्रकृति है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कोई किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख पाता है, कोई क्या, देखो तो सही कितने रूप में राग द्वेष फैला पड़ा है। तो भगवान ने बोला कि तुम भी अगर कल्याण चाहते हैं तो संसार की माया भरी बातों को गले तक रखो, उन्हें दिल में मत उतारो। संसार की, बिना सार की, जिसका कोई सार ही नहीं निकालता है, उनको अंदर ले जाओगे तो क्या होएगा, तो अंदर मत ले जाओ। गले में सर्प लिपटे पड़े हैं, यानी वासना रूपी इच्छा सर्प गले तक है। वासना रूपी इच्छा, कामना या आभूषण सिर्फ गले तक है, अंदर ऊपर नीचे नहीं ले जाओ। वो हमें डस नहीं सकते, अगर नीचे ले जाओगे, ज्यादा उसको गहराई में सोचोगे, मन तक ले जाओगे, दिल तक ले जाओगे, बुद्धि तक इन बातों को ले जाओगे तो ये बातें फिर हमको ही डसती हैं। पर अगर ठीक है बाहर मुक्ता में है, कोई बात नहीं। तो भगवान ने बोला वो हमको डस नहीं सकते। गीता में बताया गया है, भगवान ने भगवत गीता, तो गीता को भगवत गीता क्यों बोला गया है, क्योंकि ये जो गीता है ये भगवान के मुख की वाणी, मुख से निकली हुई भगवान के हृदय की वाणी। फिर हृदय की वाणी का जो स्थान है वो है कुरुक्षेत्र का मैदान। फिर कुरुक्षेत्र के मैदान में दो पक्ष, एक अपना, एक सामने विपक्ष, एक है पक्ष एक है विपक्ष। फिर पक्ष में और विपक्ष में माना एक है दोस्त एक है दुश्मन। तो ये दो सेनाओं के बीच में अर्जुन और कृष्ण का संवाद जो हुआ था, उस संवाद का नाम, संवाद कौरव और पांडव दोनों, हाँ कौरव, दो पक्ष, दुश्मन और सजन। हाँ सजन दुश्मन, बाद में तो भगवान ने बताया ना कि कौन तेरा अपना है कौन तेरा दुश्मन है। ये मन ही तेरा अपना है, मन ही तेरा दुश्मन है, जो तेरे को द्वेष और द्वेष दिखाता है, वरना ये सब जो बाहर है ना, सब अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, ये सब एक कठपुतली हैं, बस डांस कर रहे हैं, उनको नचाने वाला कोई दूसरा है। वो हमें डस नहीं सकते। गीता में बताया गया है, पुण्यम पत्रम फलम तोयम, पुष्पम पत्रम फलम तोयम, पुष्पम है, पुष्पम, हाँ पुष्पम, पुष्पम, पुष्पम पत्रम फलम तोयम। तो भगवान ने इन सब का अलग अलग बताया मीनिंग। तो पत्रम माना शरीर, पत्रम माना ये शरीर जो हमारा है ये पत्रम। पुष्पम माना मन कमल, मन कमल, ये मन है, तो ये मन ऐसा वैसा मन नहीं, कमल का पुष्प। तो ये मन कमल, तोयम यानी अपने कर्मों का फल, जल नेत्रों का, अपने कर्मों का फल। और जो जल है ये हमारी आंखों से, जिसको संसार की भाषा में
आंसू बोला जाता है। आंसू भी देखो कितने प्रकार के होते हैं, प्रेम के, खुशी के, गम के, मोह के। मोह में आंसू निकलते हैं, कोई गम होता है तो भी देखो मन कैसे आंसू निकलते हैं। प्रेम के भी होते हैं, खुशी के भी होते हैं। कई खुशी में भी सह नहीं सकते हैं, या कोई उनको ऐसा भाव कुछ याद आता है तो आंसू निकलता है। तो भगवान ने बोला कि कर्मों का फल जल नेत्रों का, प्रेम के आंसुओं में दिल के दाग धो दिए। तो ये जो प्रेम के आंसू हैं, इसमें दिल के दागों को, दिल के दाग कौन से, द्वेष, द्वेत, जो भी हैं ये सब, इन दागों विकार, को, विकार सब जो भी है, विकार। हाँ, दाग धो दिए। तुम तो कोई भी कर्म बिना इच्छा के नहीं करते। भगवान फिर बोल रहे हैं, इतना ऊंचा ज्ञान समझ में दे रहा हूं, पर तुम तो कोई भी कर्म बिना इच्छा के नहीं करते। सुबह से रात तक तुम्हारी देह से जो भी कर्म हुए वो बिना इच्छा अहंकार के होते हैं। भगवान पूछ रहे हैं, चेक करो अपने आप को, सुबह से लेके रात तक जो भी कर्म होते हैं तो वो क्या बिना इच्छा के और अहंकार के होते हैं? नहीं होते हैं। चलो ठीक है, फिर कौन से होते हैं, फिर उसकी जांच करो, इच्छा भी कौन सी, अहंकार भी कौन सा। तो ऐसे एक एक स्थिति को समझते जाओ, जांच करके फिर गुरु का कॉन्शियस उसको चेक करो, लगाओ और आगे बढ़ो। क्योंकि बिना इच्छा अहंकार के तो कोई कर्म नहीं है। तो ठीक है, फिर इच्छा भी कौन सी, फिर मन बताएगा ये इच्छा, फिर अहंकार भी किसका, फिर मन बताएगा इसका अहंकार, फिर आगे का वचन दो गुरु का कि अहंकार भी किसका, तेरा था, ये भी उसने प्रेरणा दी, ये भी उसका हुक्म, ये भी समय की बात, ये भी देश काल पात्र की बात। फिर ऐसे ऐसे करके ज्ञान को, गुरु के वचन को लगाते जाओ। गुरु के वचनों से फिर अपने को चेक करते हाँ, हैं ना। चेक करो, फिर ऊपर उठते हम्म, जाओ। उसके लिए हम्म, लेना देना करना है, भले करो ना। हाँ। सत्संग खुली किताब है, खुली अदालत है, खुली किताब है। इधर सबके घट में भगवान बैठा है। तो ऐसा भी नहीं बस इधर खुलो, भगवान बैठा है, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में उसका आंसर देता है, बस समझने के लिए। फिर फलाना हम्म, बोला, टीरा बोला, उसमें अटको ही मत। ये है खुली अदालत, इसमें सबको बोलने का मौका है। सब अपनी बात रखो, अपना अनुभव रखो और आगे बढ़ो। मन को दीदी नंगा करेंगे तो ही खुलेगा ना। तो हम्म, नंगा करना अभी थोड़ा संसारी भाषा में तो बहुत मुश्किल लगता है, पर हाँ। जब गुरु की पर बात। पर सबके साथ है में है ना ये बात। हाँ, सबके साथ है, हाँ, एक के थोड़े, सबके साथ ये नहीं, बातें हैं। सब वो तो सही बात है, ठीक है। हाँ। सुबह से रात तक तुम्हारी देह से जो भी कर्म हुए वो बिना इच्छा और अहंकार के होते हैं सब परमात्मा की शक्ति से। पहले भगवान ने बोला चेक करो, पूछो अपने आप से। फिर इन बातों से उठो। फिर भगवान बोल रहे हैं कि होते हैं सब परमात्मा की शक्ति से, पर मनुष्य फिर बीच में कुछ न कुछ बनकर खड़ा हो जाता है। जो भी स्थिति, जो भी कर्म, जो भी बात आती है वो परमात्मा से होती है। पर मनुष्य है मन का ईश्वर, मनुष्य माना मन का उनका ईश्वर, ईश्वर और फिर बीच में कुछ न टांग कुछ, लगा कर। हाँ, कुछ न कुछ हम्म, देह की मैं बीच है। में लाके फिर खड़ा हो जाता है। देह की मैं को आगे करके मैंने किया, मेरे से हुआ। तो भगवान ने बोला मैं करना गलत नहीं है, पर देह की मैं नहीं। कृष्ण भगवान ने भी मैं किया है, तो आत्मा की मैं। तो होते हैं सब परमात्मा की शक्ति से, पर मनुष्य फिर बीच में कुछ न कुछ बनकर खड़ा हो जाता है। कहीं पर भी मनुष्य
अपनी मैं को नहीं गंवाता। कहीं पर भी मनुष्य है तो मन का ईश्वर, मन का ईश्वर माना मन को जानने वाला। तो जो मन को जानने वाला, वो तन को जानने वाला, प्रकृति को जानने वाला। पर उसको जान के पूरा नहीं जानता है, फिर वो देह की मैं कहीं न कहीं बीच में लाता ही है। कहीं पर भी मनुष्य अपनी मैं को नहीं गवाता और बिना अहंकार गवाए तुम्हें प्रसन्न चित्त हासिल नहीं कर सकता। फिर भगवान ने बोला जब तक ये देह का अहंकार नहीं गवाएगा तब तक वो प्रसन्न चित्त जो कल भी चला था ना, चित्त मन की एक अवस्था है। चित्त कहाँ से आया? मन बुद्धि की लड़ाई हुई, जिसकी जीत हुई मन की या बुद्धि की, उससे बना चित्त। तो मन ने बोला यस, बुद्धि ने बोला नो, फिर जो बात होएगी फिर उससे बनता है चित्त। फिर जैसा चित्त बनता है वैसा चिंतन होता है। फिर जैसा जैसा चिंतन वैसी वैसी चित्तवना अंदर की, वैसी वैसी चित्तवना, शाप छप्पा उसका ही पड़ेगा। ठप्पा बोलो, छप्पा बोलो। तो ये चित्त कहाँ से आया? ये भी मन की एक स्थिति है। मन बुद्धि की लड़ाई में जिसकी जय होती है उससे बनता है चित्त। फिर जैसा चित्त वैसा चिंतन, फिर जैसा जैसा चिंतन, जितना जितना चिंतन, उतनी उतनी चित्तवना बनती जाती है। कहीं पर भी मनुष्य अपनी मैं इसे चित्तवना की चिंता भी बोलते हैं ना, तो चिंता भी होती है इसके। चिंतन फिर आपको जिस बात का है, अब चिंता के रूप में है कि खुशी के रूप में है, जो चिंतन है एक चिंतन एक चिंता के रूप में करते हैं। जैसे आपने बोला ना चित्त से चित्त बिना, हाँ, तो चिंता के रूप में चिंतन हुआ तो उसकी चित्तवना भी चिंता ही होएगी ना। वो हर बात में बैठ के चिंता ही करेगा, कैसे होएगा, क्या होएगा, वही कब ना। होएगा, घूम फिर के वो चिंता की बात करेगा। हाँ, तो वो चिंतन से चित्तवना, मन की चित्तवना वैसी बन जाती है। और खाली चिंतन होता है, भगवान बैठा है, तू करता है, कराता है, तो चिंता की बात नहीं होएगी फिर। हाँ, चिंतन के रूप में पुरुषार्थ होएगा, उसमें चिंता करेगा पर पुरुषार्थ पीछे। मन कुछ एक ही तो काम करेगा ना एक समय, तो हाँ, पुरुषार्थ पीछे हो जाता है, फिर बैठ के चिंता। और उसमें चिंतन होएगा तो कुछ न कुछ करेगा, चल ऐसा करके देखती हूँ, ऐसा करती हूँ, फिर वो पुरुषार्थ के रूप में करता है, पर उसमें बैठ के चिंता करेगा। कहीं पर भी मनुष्य अपनी मैं को नहीं गवाता और बिना अहंकार गवाए तुम्हें प्रसन्न चित्त हासिल नहीं कर सकते। बिना अहंकार को गवाए तुम चित्त की प्रसन्नता को हासिल नहीं कर सकते। एक राजा के पास कोहिनूर हीरा था, उसने उसका दाम परखवाना था। इसमें एक कहानी है कि एक राजा था, उसने एक बार अपने खजाने की सफाई कराई। सब जो भी उसमें खजाने में हीरे जवाहरत थे सबको निकलवाया और जौहरियों को बुलाया, बोले इसमें जो हीरे मोती हैं सबकी कीमत आक के बताओ कितनी है। तो सबकी कीमत आके, पर एक बड़ा हीरा था तो उसकी कीमत कोई नहीं बता पा रहा था। तो राजा ने पूरे अपने राज्य के बाहर इधर उधर पैगाम भेजा, ढिंडोरा पीटा कि जो भी इस हीरे का मूल्य आंकेगा, बताएगा, मैं उसको अच्छा खासा मनचाहा इनाम दूंगा। तो सब आए लेकिन कोई भी उसका मूल्य आंक नहीं सके। तो गांव पड़ोस के गांव में, राज्य के पड़ोस के गांव में एक जौहरी था। वो 99 साल बुढ़ा था। वो आया, उसने हीरे को देखा
तो उसने राजा को कहा कि राजा, इस हीरे की परख मैं कब करूँगा? जब पूर्णिमा का चाँद होएगा ना, चाँदनी, तब मैं करके दूँगा। तो बोले ठीक है। तब तक उसको अतिथि गृह में अच्छे से रखा गया। फिर जिस दिन पूर्णिमा आई, उस दिन वो गया, चाँदनी ना, चाँदनी फैली हुई थी। चाँदनी पूर्णिमा की अलग ही होती है ना, तो उसमें उसने उस हीरे को मंगाया। फिर उस हीरे के सामने उसने 1-1 लाख के जो आंके हुए हीरे थे, उसके साइड में रखता गया। तो 98 हीरे तक, 98 काउंटिंग में हीरे उस बड़ा हीरो, जैसे एक मरकरी बल्ब जलता है, उसके आजू बाजू आप छोटे छोटे बल्ब लगाओ, जलाओ, तो भले वो जलते हुए दिखते हैं, पर मरकरी जो बल्ब होता है उसकी लाइट तो अपनी है। तो ऐसे ही वो जो बीच में बड़ा हीरा था, मरकरी बल्ब के समान, तो उसकी अलग ही चमक थी। तो 1-1 लाख के जो आंके गए हीरे थे, तो 98 हीरे उस हीरे के आजू बाजू गोलाई में ऐसे रखते गए। तो वो ऐसे जलते हुए बल्ब के समान, उनकी लाइट नहीं दिख रही थी, बस उस हीरे की इतनी लाइट थी। जब 99 हीरा रखा गया, तो कुछ अलग दिख रहा था उसकी लाइट। तो ऐसे करके उस जौहरी ने उस हीरे का मूल्य बताया कि राजा, इसका मूल्य 99 लाख है। तो राजा बहुत खुश हुआ, बोला ये तो इतना समझदार जौहरी है। तो राजा ने अपने मंत्री को कहा कि आप इसको जो भी उचित समझो वो इनाम दो। तो मंत्री था ज्ञान में, तो मंत्री ने राजा को कहा कि राजा, आप बोल रहे हो इसको इनाम दो, पर मैं तो बोलता हूँ ये इनाम के लायक नहीं है, ये तो जूते खाने के लायक है। तब राजा ने पूछा मंत्री से, क्यों ऐसा बोल रहा है? तब मंत्री ने बोला, राजा ये इतना बुढ़ा हो गया है, 99 ईयर्स का, पर इसके पास जो अक्ल है, समझ है, जो भी हुनर है, तो किसका है? पत्थर को आंकने का। इसने इतनी उम्र में किया क्या है? सिर्फ पत्थर ही तो आका है ना। अगर ये कुछ सच, कुछ ऐसा कुछ करता, तो ये कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। पर इसने अपनी पूरी लाइफ, 99 वर्ष पत्थरों को परखने में लगाया है। तो मैं तो बोलता हूँ इसको 99 जूते लगाए जाए। तो भगवान वही बोलते हैं कि भले ठीक है ये भी संसारी विद्या है, पर इसके साथ में कुछ तो करो सत्य का। किसी को इनकरेज करो, प्यार करो, आगे बढ़ाओ, अपने आप को आगे बढ़ाओ, कुछ तो करो ना। तो भगवान ने वही बात बताया। अब ये दृष्टांत ये समझ। 99 ईयर्स जो है वो अपने ज्ञान की परख नहीं की और हीरों की परख में गंवाया। हीरे माने पत्थर, पत्थर पत्थरों की परख। पर परख ठीक है, किया ये भी संसार 99 की ईयर्स। विद्या है, तो ठीक है। इसके साथ अगर कुछ, तो दादा भगवान देखो हीरों के पारखी थे, और उन्होंने कुछ तो आगे किया ना। हाँ, दादा भगवान को आप ले लो, सतगुरु भगवान को, तो वो भी तो हीरों के पारखी थे ना। पर इतनी उसके संघर्ष बाद का उन्होंने उद्धार, इतना साथ साथ सबका उनका अपना उद्धार उद्धार भी तो किया। किया। हम्म, हम्म, तो वही बात फिर भगवान बोल रहे हैं, एक राजा के पास कोहिनूर हीरा था, उसने उसका दाम परखवाना था। सभी बड़े बड़े पारखी आए, पर जो 99 वर्ष का था, उसने सही दाम लगाया। गुरु माता क्या बोल रहे हो? उसने सही दाम लगाया। तो राजा ने कहा, इसे 99 जूते मारो, क्योंकि उसने जीवन के 99 वर्ष माया को परखने में बिता दिए।
माया को परखने में। तो कितना परखोगे माया? अभी मालूम पड़ गया इसका मन ऐसा है, अरे वो तो मिथ्या है। अभी मालूम पड़ा इसका स्वभाव, इसकी बात, इसकी प्रकृति। भगवान ने बोला ये सब मिथ्या है, अभी ऐसा है तो अभी है, अभी ताली बजाएगा तो अभी मैं भी गाली दे, तो कितना इनको परखोगे? भगवान ने बोला। तो भगवान वही बात समझा रहे हैं, क्योंकि उसने जीवन के 99 वर्ष माया को परखने में बिता दिया। जिंदगी के जो बचे कुचे पल हैं, कम से कम वो तो परमात्मा के हवाले कर दो। भगवान ने बोला जिंदगी जो बचे कुचे कुछ समय बचा है, कम से कम ये तो भगवान के हवाले कुछ तो करना। भजन है ना, कुछ ऐसी करनी करनी कर कर प्यारे। प्यारे, ये जन्म न बारंबार मिले, माया तो बहुत मिल जाएगी। गुरु ऐसा न बारंबार मिले, और ऐसा मिलेंगे। गुरु, ऐसा ज्ञान, ऐसी समझ, ऐसा चोला मानुष दे का, ये बारंबार नहीं मिलेगा। तो कुछ तो करो। बहुत गई थोड़ी बहुत रही। हाँ, बोलते बहुत गई थोड़ी रही, हाँ, तो बहुत उसका गई, तो कुछ सदुपयोग करो। कुछ तो करो। हाँ बोलो निशी जी, आप बोलो। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा बोलो। सच्ची में देखो, इतना ज्ञान सुनते हैं फिर भी इतना टेंशन लेते, इतना टेंशन लेते। गुड़िया का 10th था, अभी फ्राइडे को ही रिजल्ट आया। हाँ तो हाँ, एग्जाम देने वो जाती थी और लेटर 1 घंटा, मतलब बोलते हैं ना लिखते जाओ तो अपने भगवान को जैसे बताते लिखते जाओ, तो 1 घंटा इतना चिंता। बोलती थी मम्मी एग्जाम किसका है, तेरा है कि मेरा? वाकई आंटी, उसके 82 या 86 अभी कंफ्यूजन है, इतने परसेंटेज आए हैं। होता है ना, मोह में तो ये सब बातें होती हैं, पर भगवान के हवाले कर दो ना, और क्या। सच्ची जो ऐसा मेहनत। लगा, करिश्मा कभी सोचा भी नहीं कि भाई 70 भी लाएगी। इतना टेंशन था क्योंकि मैथ्स में थोड़ी कच्ची थी, 8th 9th में ट्यूशन रखा नहीं, तो इसको 10th में थोड़ा सा हार्ड लग रहा था। हाँ, तो लग रहा था भगवान तू कहाँ नहीं है सच्ची में। नहीं ठीक है, पर चिंता कर की जगह चिंतन करो ना। चिंता नहीं, हाँ, चिंतन करो, भगवान तू बैठा है उसकी मति में, ये सब बातों में, हर बात में। और वाकई आंटी पूरे साल शायद मैंने भी भगवान को इतना नहीं याद में, जब जब इसके प्री बोर्ड्स होते हैं ना स्कूल में, तो इसके मार्क्स देख के मेरे तो होश गुम हो गए मैथ्स में। तो सच्ची में मैंने गुरु से लेटर लिखा, और एंड मोमेंट पे मेरी एक फ्रेंड है, वो हाँ, साइंस की स्टूडेंट थी अपने ज़माने में, मतलब मेरी एज की। अच्छा। तो उसको मैंने रिक्वेस्ट किया, वो बताती थी उसका बेटा भी 11th में है, तो वो बोलती थी कि मैं 10th में उसको बहुत पढ़ाती हूँ। हम्म, तो पूरे साल में देखो आंटी, वो चीज़ मुझे कभी ख्याल में भी नहीं आई। लेटर लिखा, और सच्ची में मेरे तो अनुभव होते हैं 24 घंटे में जैसे रिजल्ट निकलता है। कहाँ से वो याद आई, उसको मैंने रिक्वेस्ट की, वो मना भी बहुत करी कि हफ्ता बाकी है, तो मैं कैसे रिस्क लूँ। मैंने बोला तू अपने बेटा समझ के, बच्ची समझ के पढ़ा, जितने भी आएंगे, मैं तेरे ऊपर बर्डन नहीं डाल रही हूँ, जितने भी आएंगे। तो 20 दिन में इसकी मेहनत इतनी सच में चौगुना देखी मैंने आंटी, हर सब्जेक्ट में। लेटर के बाद भगवान को हल पर याद करके, तो लगा 20 दिन में ये 82 लाई है। शायद मैंने पूरे साल लालच कि मैं चलो पूरे साल पहले ही भगवान को याद किया होता। चलो ठीक है, व्यर्थ भगवान ने बधाई बोला। हो आपको। चलो ठीक है, भगवान प्रकृति कभी किसी का रखते नहीं है, जो भी मेहनत जी जी। जिसकी है वो आगे हाँ, मेहनत सवेर। जाती नहीं है किसकी, हाँ, किसकी मेहनत बेसफल नहीं जाती है। हाँ, देर सवेर हाँ, भगवान देता है, प्रकृति किसी की रखती नहीं है। हाँ, प्रभु लो इसको परमात्मा। ब्लेसिंग्स दो। ले, ये 1 मिनट ही, मम्मी ले। चलो आंटी, जिंदगी के जो बचे कुचे पल हैं, कम आंटी से। 1 मिनट, हाँ बोलो। बैठिए। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। आशीर्वाद दो इसको, आगे भी आशीर्वाद। कैसे है गुड़िया रानी, कैसे है? कांग्रेट्स आपको। हाँ, बधाई हो, थैंक बहुत यू, अच्छा, थैंक मेहनत यू। किए हो, आगे भी करना। ठीक ना, हाँ, एक डर को निकाल दो। ठीक है, हाँ, डर नहीं करो, हाँ, ऐसा होएगा, कम पड़ी हूँ, डर को निकाल दो, बाकी कुछ भी करो। हाँ, क्योंकि मैं तो एग्जाम भी दी बिंदास, हाँ मम्मी डर बिंदास, रही हाँ थी। मम्मी डर रही थी ना, मम्मी का भी डर भगा दे अब। ठीक है ना, आप बिंदास थे, मेहनत, मम्मी डरी हुई थी, है ना। आपकी मेहनत रंग लाई ना। हाँ, तो हाँ, डर को निकाल दो, बाकी आपकी मेहनत कहीं नहीं जाएगी। ठीक है। हाँ,
कहीं नहीं हाँ जाएगी। एक प्यारी थी, तो वो भी ऐसे ही बहुत पढ़ती थी, लेकिन उस समय बहुत पार्शलिटी होती थी। तो वो अपनी मम्मी को बोलती थी, मम्मी आप कम पढ़े लिखे हो, आप स्कूल चलते नहीं हो, मैडम बहुत पार्शलिटी करती है। उनकी मम्मी आती है तो ज़्यादा ध्यान देते हैं, आप नहीं आते हो तो ध्यान नहीं देते हैं। और बराबर वो बहुत मेहनत करती थी। तो उसकी मम्मी बोलती थी, बेटा तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, देखना एक दिन रंग लाएगी। तो ऐसे ही होता था, मेहनत करती थी, पर पार्शलिटी के कारण टीचर कभी कुछ लेके कोई बात पहचान में दूसरे को आगे करती थी। पर बोर्ड के एग्जाम में कौन किसको पहचाने। हाँ तो वही उसकी सही। मेहनत आखिर 2 साल के बाद ऐसे रंग लाई कि वो मेरिट लिस्ट में आई लड़की। तो मेहनत अपनी करो, प्रकृति भर के देगी, भर के। तो आंटी कभी आपको पता है आप मेरी नानी जैसी दिखती हो। हाँ आप भी मेरी गीता जैसी दिखती हो। मेरी वो प्यारी गुड़िया है ना, उसका नाम गीता है। ठीक है। हाँ चलो बहुत अच्छा है। हरिओम। हरिओम हरिओम। और किसी को बोलना है कुछ, लाज माता बोलना। हरिओम दीदी। हाँ हरिओम दीदी। अभी जैसे आपने बताया ना पार्शलिटी, हाँ तो जो मेरी सेकंड सेकंड नंबर बेटी है ना, बीच वाली, वो दीदी जाती थी एनसीसी में। हाँ उसका शुरू से लक्ष्य था, उसको जाना था आर्मी और नेवी में ही जाना था उसको। तो दीदी वहां उसकी ड्रिल इतनी अच्छी होती थी, जो पीटी कराते हैं ना, हाँ बहुत अच्छी होती थी उसकी, बहुत अच्छी। लेकिन पार्शलिटी, वहां बीच में आ गई कर्नल की बेटी और मेजर की बेटियां आ गई। तो हाँ उनको सिलेक्ट कर दिया, इसको क्या बोल के निकाल दिया कि तुम्हारा पैर थोड़ा टेढ़ा है, ऐसे करके उसको निकाल दिया। चल तो बहुत रोती थी। हम तो मेजर कर्नल थे नहीं, तो मैं इसको बोलती थी मालिक के ऊपर रख, सब होगा अच्छा ही होगा। अच्छा ही लेकिन इसने दीदी हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत। इसने ऐसे करके 12 कैंप किए दीदी एनसीसी के। हम्म उसके बाद इंटरव्यू देते रही, 3 बार इलाहाबाद गई, 3 बार बेंगलोर गई। हाँ एक ही दिन में निकल आती थी, वहां से मुझे फोन करती थी, मम्मी मैं आउट हो गई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसमें भी कोई भलाई होगी, तू कुछ घबरा मत, आजा घर पे। आगे। ऐसे कि आती रही 6 बार हुआ, उसने हिम्मत नहीं हारी। लोग हाँ 1 बार देके 2 बार तक हार जाते हैं। हाँ जा। हम रहते थे भोपाल, ये रहते थे इलाहाबाद। इलाहाबाद जाती, बेंगलोर गई, कहीं कहीं गई, 6 इंटरव्यू दिए। 7वीं बार इसका इंटरव्यू था, एज भी गई लास्ट थी, एज का भी लास्ट ईयर था, हाँ 25 एज लास्ट होती है। हाँ तो लास्ट का इसने भोपाल में इंटरव्यू दिया अपने शहर में, वो दिया इसने नेवी का, पहली बार में सिलेक्ट हो गई। और वही दीदी बात। वहां ये इंटरव्यू देते हुए ऊपर से गिर गई थी, इसका हाथ टूट गया था, ये कोई नहीं होता, ये होता है ना हाँ एल्बो, वो कोई नहीं टूट तो। गया था। हाँ नहीं, एल्बो एल्बो हाँ एल्बो टूट गया। लेकिन दीदी इसको दर्द महसूस नहीं हुआ। वो सब बोले ये गिर गई, ये गिर गया, इसको निकाल दो, निकाल दो, अब इसको आदमी से निकाल दो। वो बोली नहीं मुझे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे करके इंटरव्यू देती गई, देती गई। उसी से उन लोगों ने एक्सरे कराया, मालिक का दीदी करिश्मा देखिए, एक्सरे में कुछ नहीं आया, कुछ नहीं। उसका एल्बो टूटा हुआ है, हाँ एक्सरे में कुछ नहीं आया। ये इंटरव्यू होगा 5 दिन बाद, 5 दिन के बाद इसका सिलेक्ट हो गई। हाँ यही है ना, भगवान सिलेक्ट हो साथ 5 दिन के बाद फिर एक्सरे करवाया, तो उसमें एल्बो हल्की टूटी हुई है। टूटे। अब तो सिलेक्शन हो गया, हाँ अब तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी बोला तुम्हारी हड्डी टूटी हुई है, हाँ 40 दिन तुम हड्डी ठीक करके आना, नहीं तो नहीं करेंगे, नहीं लेंगे। चल। फिर दीदी ये आई, हमने फिजियोथेरेपी करवाई। इतनी मेहनत करती थी, इतनी पूरा दिन अपने को लगी रहती थी। चलो बहुत इतना अच्छा। गर्म पानी होता था, मैं हाथ नहीं डाल पाती थी, वो अपना एल्बो डाल के बैठी रहती थी बैठी रहती उस गर्म अपना, पानी में। देखो उसकी हिम्मत काम आई ना। हिम्मत और हम्म, उसका लक्ष्य था ये। उसका फिर लक्ष्य 40 हिम्मत। दिन बाद हमें 40 दिन बाद हमें जाना था मुंबई, जो बड़ा हॉस्पिटल है ना अश्विनी, हम्म उसमें इसको देखना था। वहां हम लोग गए, तो वहां बोलते अभी भी थोड़ा है, लेकिन हम अपने तो ये वहां वहां करने लगी, मैं अभी कम दिन है, अभी और दिन दीजिए, मैं थोड़ा मेहनत करूंगी। हाँ चलो फिर बहुत। वो लोग मान गए कि आज ऑफिसर है चलो आज नेवी में। ऑफिसर है नेवी में, देखो मेहनत रंग लाई ना। ये इतनी लक्ष्य बड़ी है, पोस्ट, रखा रहे लक्ष्य ना रखो। मेहनत। हाँ हाँ निशी गुड़िया सुन रही है ना। हम्म, चलो ठीक है। जिंदगी जो बचे कुचे पल हैं, कम से कम वो परमात्मा के हवाले कर दो। सूर्योदय होने से अंधेरा स्वतः खत्म हो जाता है। गुड़िया सुनी ना इनका अनुभव, हाँ निशी आंटी सुनी सुनी। सुनी ना। हाँ, सुनी। उसको बोलो डर छोड़ हाँ दे, हिम्मत करे, सब हो अच्छा। जाएगा।
मेन अच्छा, बात है वो दूसरी गीता कौन है? हाँ बंदा खड़ा है तो खुदा सो नहीं सकता। हाँ, बंदा करे तो खुदा सो नहीं सकता, सही बात है। वो बहुत बहुत मेहनत करती थी, लगी रहती थी, रात दिन लगी रहती थी। हाँ, और ये भी हमने कुछ जो मैं बोलती अनुभव थी, बताया वही हमारी बिटिया रानी का, हमको हाँ मैं बहुत जो कुछ बोलती बोलती थी। थी ना, बोलती थी मम्मी मुझे कुछ मत बोलो, मेरा जान सिर्फ उधर है अभी, हाँ, सिर्फ मेरा जान उधर है, मुझे कुछ मत बोलो। कुछ नहीं, चलिए सही बात है। चलो, बहुत अच्छा। हमारी बिटिया रानी बहुत बोलती थी, चलो अब स्कूल होता था 20 किलोमीटर दूर, और वो भी खास ऑफिसरों के बच्चों के लिए। ये तो इनका कुछ भाग्य अच्छा था कि वहाँ एडमिशन मिल गया, तो वहाँ पर भी हाँ बहुत पार्शलिटी ये सब होती थी, पर देखो फिर बोर्ड में कौन कहाँ जाए, तो इसका हाँ रिजल्ट दीदी, हर सब जगह बोर्ड। पास वाली तो हर जगह है दीदी। हाँ, तो ऐसे और हम होता भी है। सीधे साधे इंसान, वो थे कर्नल मेजर, उनकी बेटियां थी। हाँ, सही बात है। चलो, सूर्योदय होने से अंधेरा स्वतः खत्म हो जाता है, ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। ज्ञान का अंजन अभी गुरु ने दिया है, तो अंधेरा विनाश। ताई जी आप कुछ बोल रहे थे, बोलो। मैंने यही बोला था, बंदा खड़ा है तो खुदा सो नहीं सकता, खुदा सो और नहीं। बंदा सो गया तो वो खुदा हो नहीं सकता। हाँ, सही बात। टोटल है बात अपनी। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जितनी हिम्मत करोगे भगवान जरूर हेल्प करेगा, वो बैठ ही नहीं सकता। हाँ जी, फिर बताइए। ताई जी इनको फिर से सुनाओ। हम्म, बंदा खड़ा है तो खुदा सो नहीं सकता, हो नहीं सकता, बंदा सो गया तो खुदा हो नहीं सकता। हो नहीं सकता, हाँ ये नहीं समझ में आया, हो नहीं चलो। सकता। है ना, भगवान कहते हैं ना, अब तू मान न मान, तू है भगवान। हाँ हाँ भगवान कब है? जब वो उस शक्ति को इकट्ठा करेगा, जी तभी तो जी। भगवान है। सो गया तो फिर कहाँ से खुदा हो गया, कहाँ हाँ, से भगवान हो गया? हम्म, सही बात। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। एक बीए की डिग्री लेने के लिए तुम्हें 14 वर्ष लग जाते हैं। एक बीए की डिग्री के लिए भी तुम्हें 14 वर्ष लग जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान के लिए तुमने कितनी साधना की है, भगवान पूछ रहे हैं। ये ज्ञान, वो डिग्री तो पता नहीं कब, हाँ, कितनी साथ दे, पर ये ब्रह्म ज्ञान का जो ज्ञान है ये तो तेरा जन्म जन्म सुवेला करेगा, हर बात। हम्म, जन्म जन्म सुहेला करेगा तेरा, सफल करेगा, हर स्थिति में ऐसे आगे बढ़ाएगा। तो भगवान ने बोला ब्रह्म ज्ञान के लिए तुमने कितनी साधना की है। किताबों की कॉपी हो सकती है, पर किताबों से नॉलेज नहीं हो सकती। किताबों से तो कॉपी कर सकते हो, देखा देखी नकल, पर नॉलेज के लिए एक गुरु की जरूरत होती है। किताबों से भले पढ़ के, पर वो पढ़न तू तोता बोलते हैं ना, हाँ, ये पढ़न तू तोता है, बस याद है, पर गुरु तो ऐसी समझ डालता है। बोलो ताई जी। तभी भगवान जी ने बोला, शास्त्र मरी हुई मक्खी है। हाँ, शास्त्र मरी हुई मक्खी। पर कि उसमें भी आती जान। बात सबको समझ में, किस तरह मरी हुई मक्खी है। हाँ, बताइए बताइए। शास्त्रों का जैसे ज्ञान मरी हुई मक्खी है, दादा भगवान बोलते थे। लेकिन शास्त्र पोए थी, मैंने हाँ, पीछे थी। पीछे थे। शास्त्रों का ज्ञान पोथी, मरी हुई मक्खी है, दादा भगवान मैंने का एक पोथी पॉइंट के है। लिए बोला। हाँ, ताई जी इसको क्लियर समझाइए आप। वो इसलिए मक्खी है कि देखिए, पहले जमाने में कोई कहता था कि आप अपने बुढ़ापे का इंतजाम करो। हम्म, हम्म, शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कहीं भी? हम्म, क्योंकि उस टाइम का टाइम ऐसा था कि सब इतनी इज्जत करते थे, माँ बाप को हाथों में रखते थे। लेकिन आज का लाइव गुरु कहता है कि बुढ़ापे का अरे इंतजाम जरूर कर लेना, कर लेना, हाथ मत फैलाना। सही बात। बुढ़ापे तो का। शास्त्र तो कह के चले गए, शास्त्र में तो कहीं है ही नहीं कि भाई नहीं, तुम अपने बुढ़ापे का इंतजाम करो। हाँ लेकिन आज का गुरु तो कहता है ना, आज के जमाने के हिसाब से, हाँ, जमाने के साथ। तो वो तो फिर डेड हो गए ना शास्त्र की बात, हाँ इसलिए मरी हुई मक्खी हो गए। हाँ, शास्त्रों का ज्ञान मरी हुई मक्खी है, पर कोई संसारी को या किसी कर्म भक्ति वाले को बोलोगे तो उसको तो आग लग जाएगी। ये क्या बोल रहा है, शास्त्रों का ज्ञान मरी हुई मक्खी है, मक्खी को निकाल के फेंको। तो भगवान, फिर उसका इंटेंशन समझो। सब जगह इन बातों को
बोलने की बात पर नहीं है। गहरा इंटेंशन है इस हाँ बात का, गहरा, गहरा। हाँ बोलने की जरूरत नहीं है, समझने की बात है। हाँ, समझने की जरूरत है, हम्म, पर समझने के लिए बोलना भी पड़ता है। हाँ नहीं बोलना तो पड़ता है, पर जो फिर देश काल पात्र को देख के बात करो। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है इस भाव में? दीदी हाँ हमारे दीदी गुरु जी क्या ताई बोलती एक है सत्य ना, दिखाते हैं ना। लाज माता ताई दुरु माता बोल रहे हैं, बोलने दो। ताई बोल रही है ना भाई, मैं शास्त्रों की मरी मक्खी है। हाँ, पर भगवान हमारे क्या बोलते हैं, पोई थी, माना पोथ्यू, पोएथ्यू है ना। नहीं वो भी भाव है, वो थोड़ा अलग भाव में है। जो ये शास्त्रों का ज्ञान है, ये मरी हुई मक्खी, वो मक्खी तो है। मरी हुई मक्खी कैसे है वो। फिर आप जो बोल रहे हो शास्त्र माना पोथी, तो ये पोएथ्यू पोथी माना ये बाद में हुआ, उसके बाद पहले की बोल। कोई तो सत्ता थी ना जिसने उसकी हाँ, रचना की, तो वो सत्ता में, तो ये अच्छा, अलग दोनों इंटेंशन। बात में डिफरेंस है, बहुत हाँ डिफरेंस है ये दोनों बात अलग में। अलग है, भाव माना है, वो डिफरेंस अलग, है, अलग है। दोनों का अच्छा। अलग भाव है, अच्छा। समझो दोनों को। तो ये जो हम्म। भाव है मरी हुई मक्खी, तो इन्होंने जैसे अभी दृष्टांत देके के समझाया कि शास्त्रों में लिखा हुआ है बड़ों की सेवा ये, पर आज का हम्म। गुरु नहीं बोलेगा, बोलेगा अपना इंतजाम खुद करो, सुजागी रखो। तो बराबर हम्म। है ना। तो शास्त्रों की बात मरी हुई मक्खी माना उस रूप में है, या शास्त्रों की बातों में जाओगे उतना सब, तो शायद किसी को खाना भी पूरा नसीब नहीं हो। राम की बात में कोई आ जाएगा, सीता की बात में कोई आएगा, तो शायद घर से ही उसकी छुट्टी हो जाएगी कि जा भाई। पर ये सब बातें फिर समझ की हैं, आर्ट की हैं, फिर यहाँ उनको समझो। सेल्फ रियलाइजेशन करे। हाँ ये समझ हम्म। अलग है। बोलो रेखा जी, आप बोलो, और किसी को कुछ बोलना है? रेखा आप कुछ बोल रहे थे, हाँ बोलो, आपका म्यूट है, बोलो खोलो। म्यूट है। दुरु माता आप नहीं बोलो, बोलो। ये बात जो शास्त्रों की बता रहे थे ना, मरी मक्खी, तो पहले भी हम शास्त्र पढ़ते थे ना, हाँ पहले भी शास्त्र सब पढ़े, लेकिन ना समझ में कुछ भी नहीं समझ आया, नहीं आया, क्योंकि शास्त्रों की मीनिंग पूरी तरह से गुरु के मुख से सुनाई थी। गुरु के मुख से, सही बात। तो गुरु ने ही हमको शास्त्रों में वो जीवदान डाला, जो हमको वो एक एक बात समझ में आई। हाँ तो इसलिए गुरु की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा। इसलिए वो शास्त्र भी काम के नहीं है जब तक गुरु नहीं मिला है। गुरु नहीं मिला, वो भी रट्टू तोते इसलिए थे। बोलते हैं कि शास्त्र तो मरी मक्खी की तरह है। अभी गीता देखो कितनी बार पढ़े थे, कितना। कितनी हाँ, बार पितर होते थे तो रखते थे देखा देखी में, कभी कोई दुख सुख होता था तो पढ़ते थे, पर उसकी सही मीनिंग तो अभी गुरु ने बताई ना, गुरु। उसका नॉलेज। हाँ बोलो राजू माता बोलो। हाँ दीदी, अभी ये मूवी आई है ना, केरला स्टोरी, हम्म, तो उसी में भी यही बताते हैं ना, मतलब मुस्लिम लड़की पूछती है उसे, तुम्हारे भगवान कौन है? तो हम्म, बोलती है शिवा। शिवा। बोलती है वो शिवा जिसकी पत्नी मर गई, पूरे ब्रह्मांड में लेके घूम रहा था, अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया, तुम्हारी क्या रक्षा करेगा? वो राम जिसकी पत्नी रावण चुरा के ले गया। तो ऐसे मुस्लिम, तो मतलब ग्रंथों में लिखा था, किसी ने समझाया नहीं था ना दीदी। समझाया नहीं था, वही बात है ना। तो ये मुस्लिम लड़कियां भड़काते हैं हिंदू लड़कियों को, हाँ मतलब हाँ, इस्लाम कबूल करने के लिए। चलो ठीक है, टोटल ज्ञान की समझ बहुत जरूरी है। जी जी, जमझ जरूरी है बहुत। हम्म, गुरु बिना गत नहीं है दीदी। गुरु के इसीलिए बिना। तो बोलते हैं गुरु बिना गत नहीं। हाँ, गुरु के बिना गत नहीं, जब तक हाँ गति। गुरु मिले समझाए खोल हाँ खोल के, सही नॉलेज तब गुरु तक। देता है। सही नॉलेज तो गुरु ही देता है ना, हम्म, तो गुरु जरूरी है। हाँ हम्म। ब्रह्म ज्ञान के लिए तुमने कितनी साधना की है, किताबों की कॉपी हो सकती है, पर किताबों से नॉलेज नहीं हो सकता। बिना गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजिए दान हरि गुण गाऊं। बिना ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान कहाँ से पाऊं। फिर आगे है दीजिए दान, दान देते हैं तो क्या होता है, एक बार दे दिए तो वो देता है तो कितना वहम होता है, नहीं भाई, तेरे को दान कर दी हूं, तू जा कुछ भी कर, पर मैं नहीं लूंगी क्योंकि दान दिया। तो भगवान ने बोला दीजिए दान हरि गुण पाऊं, ऐसा दान दो कि हरि के गुण गा के हरि को पाऊं बस।
जैसे जीवन की जरूरी चीजें हवा पानी मुफ्त में मिलती है, ऐसे ही ज्ञान भी मुफ्त में मिलता है। ऐसे भी ज्ञान मुफ्त में मिलता है, पर फिर उठाना समझना। सारी प्रकृति तो देखो ज्ञान से भरी हुई है। अभी देखो हम खाना खाते हैं, अगर उस दृष्टि में देखो तो क्या है, खाना थाली सामने, हाथ ने उठाया, इसको दिया, इसने चबाया, इसको दिया, उसको दिया, पूरे तन को, मन को, इंद्रियों को, सबको गया। फिर 3 रूप बने, स्थूल कारण सूक्ष्म। स्थूल से मल बना, कारण से शरीर में लगा, सूक्ष्म से मन में लगा। फिर ऐसे तो ज्ञान अगर उठाना है तो यहीं से उठाओ। ज्ञान की अगर बात है उठाओ, माना कोई सब एक दूसरे के लिए करते, आगे निकलते चलो। अभी अगर हाथ अटकता कि मैं यहाँ तक भी क्यों जाऊं, तो क्या होता? मुख अटकता कि नहीं इसको मैं यहीं पकड़ के रखूं, तो क्या होता? तो भगवान ने बोला ऐसे सारी प्रकृति सिर्फ देना ज्ञान से भरी हुई है। बीज को देखो कैसे अपने आप को गंवाता है। सारी प्रकृति देखो कैसे सेवा में लगी हुई है। तो भगवान ने बोला ज्ञान के लिए तो सारी प्रकृति खड़ी है। वो मुफ्त में है ज्ञान, पर समझ नहीं है। तो उस दिन भी चला था ना, सुबह होती है तो दूध वाला दूध देके जाता है, न्यूज़पेपर वाला पेपर देके जाता है, फिर सेवा वाली आती है। तो सारी प्रकृति तो तेरी सेवा के लिए खड़ी है, पर तेरे को समझ नहीं है तो फिर अहंकार करेगी, माई अकड़ करेगी। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजिए दान हरि गुण पाऊं। जैसे जीवन की जरूरी चीजें हवा पानी मुफ्त में मिलती है, ऐसे ज्ञान भी मुफ्त में मिलता है। और अभी तो समय की बात है, राह चलते भी आप देखोगे तो दीवालों में भी इतने अच्छे अच्छे कोटेशन लिखे रहते हैं। कभी आप कार में जाओ तो आगे ट्रक कोई जाएगी, कोई कार के पीछे इतने अच्छे अच्छे कोटेशन ऊंचे लिखे रहते हैं कि लगता है वाह साईं वाह, मेरे आगे गुरु चल रहा है जो मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। कभी कार में बैठो, आगे कोई ट्रक हो तो देखो पीछे कितने अच्छे अच्छे वचन लिखे रहते हैं, ऊंचे ऊंचे। तो है तो मुफ्त में ना, पर मुफ्त की बात समझ में नहीं आती है। तो भगवान ने बोला ठीक है चलो, कुछ तो उसका उजूरा भरो, पर ज्ञान तो उठाओ। जैसे जीवन की जरूरी चीजें हवा पानी मुफ्त में मिलती है, ऐसे ज्ञान भी मुफ्त में मिलता है। जितना तेरे पास शक्ति है उसका सदुपयोग करो। जितनी तेरी कैपेसिटी है, शक्ति है, उसका उतना सदुपयोग करो। किसका? ज्ञान का। देखो हम सत्संगाल जाते हैं, सतगुरु भगवान की वाणी जो निकलती है, मुख की आकाशवाणी सबके लिए। कोई पहली क्लास का है, कोई नया है, कोई तो इतना हर बात से ऊपर है। वाणी तो एक ही है ना। तो जो जिस स्थिति पर जहाँ खड़ा रहता है वो वहां से वो वचन उठाता है। तो भगवान ने बोला ऐसे जिसकी जितनी कैपेसिटी है। कहीं तो सतगुरु भगवान के भी एज के, उनके समय की माताएं सत्संग हाल में दिखती थी, ऐसे लगती थी शांत मूर्त, एकदम भगवान के जैसे शांति से बैठे, अपना सत्संग सुने। उनके चेहरे के भाव ही ऐसे खुश कर देते थे, मन में इतनी प्रसन्नता हो जाती थी, खुशी आती थी। तो ज्ञान तो गुरु का वही है ना, पर जो जिस स्थिति पर जहाँ खड़ा है वो वहां से वो ही बात पकड़ेगा। तो भगवान ने बोला कि जैसे जीवन की जरूरी चीजें हवा पानी मुफ्त में मिलती है, ऐसे ज्ञान मुफ्त में मिलता है। जितना तेरे पास शक्ति है उसका सदुपयोग करो। जो कुछ तेरे पास है बांटो, जो कुछ तेरे पास है बांटो, तो तुम्हारी शक्तियां बढ़ती जाएगी। ज्ञान बांटो, अनुभव बांटो, तो जैसे जैसे बांटोगे वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। है ना, ये न खुटता है न
कोई चोरी कर सकता है, पर नित नित होत सवाय ज्ञान धन। न कोई इसको ले सकता है, न इसकी कोई चोरी हो सकती है, पर जितना जितना बांटोगे ना उतना उतना ये बढ़ते जाता है, उतनी उतनी अपनी अंदर की शक्ति, अपना पावर, विल पावर वो बढ़ता है। जब अंदर में आनंद सच्चा होगा तभी चेहरे पर सच्ची मुस्कुराहट आएगी। जब अंदर में आनंद सच्चा होगा तो भगवान ने बोला तभी चेहरे पर भी सच्ची मुस्कुराहट आएगी। टोटल बात है, अंदर अंदर चिंता होएगी ना, बाहर से कोई कितना भी हंसे बिल्कुल बताएगा उसका चेहरा कि इसकी बनावटी हंसी है, पर अंदर में अगर खुशी है, शांति है, धीरज है, तो उसका चेहरा ही बताएगा कि चलो ठीक है। बोलते हैं ना, ये चेहरा तेरा दर्पण है, ये मन तेरा दर्पण है, दिल तेरा दर्पण है। तो ये सब बातें समझो ना कैसे दर्पण है। जितना तेरे पास शक्ति है उसका सदुपयोग करो, जो कुछ तेरे पास है बांटो, तो तुम्हारी शक्तियां बढ़ती जाएंगी। जब अंदर में आनंद सच्चा होगा तभी चेहरे पर सच्ची मुस्कुराहट आएगी। अभी 54 श्लोक तक आज पूरा हुआ, 55 तक, आज कल से 56। अभी बात करो, जिन्होंने बात नहीं किया है एक एक वचन भले बात करो। आज भगवान ने बोला बांटो, जितना जितना बांटोगे उतनी उतनी तुम्हारी शक्ति, अनुभव का ज्ञान बढ़ते जाएगा। सतगुरु का हेलो ना हेलो हरिओम। हरिओम। नानी बोलो। हाँ वही बोले ना भाई, बांटते जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे ना। हाँ हम बढ़ते। गुरु के वचन रोज सुन रहे हैं कितना, तो हमको खुशी से पता पड़ जाता है ना, हमारा मन कितना खुश है, खुश है। चेहरे में मालूम ही पड़ जाता है ना। हाँ तो भाई बोलो भी तो अच्छा बोलो। हाँ एक बहन थी, तो एक बहन की एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी आंख चली गई एक। तो बोलते हैं देखो, तो एक बहन जाके उसको पूछने लगी, तो हम देखो मुंह से शब्द कैसे निकालते हैं। हाँ तो उसने उसने वो सिंधी में चईंसि, भाई तू कीअं थी, अख काणी थी वए। हाँ तू आँख तो की अंधी कैसे हो गई हो? बहन को इतना दुख लगा, मगर वो ज्ञान वाली थी, तो बोले मेरे तो भगवान ने तो मेहर किया ना, एक तो बचाया ना, एक तो बचा। एक गई तो गई, और तो दूसरा तो हाँ शरीर भगवान है बोलते ना। ना शब्द को संभाल के बोलो। हाँ शब्द को संभाल के बोलो, हाँ जो बोलो मीठा बोलो, मीठा। किसको तकलीफ ना दो। हाँ हाँ हर दफे गुरु समझाता है ना, तुम एक भी शब्द बोलो किसी को तकलीफ ना दो। हाँ, तू कानी कैसे हो अपने गई, को, तू अंधी कैसे हो गई, ये कोई शब्द है? हाँ वो कोई प्यार सिंधी से में भले पूछो। बोले आप पूछने गई कि उसको तकलीफ देने गई। सही बात है, वही बात है, सच्ची बात है। हाँ तो अभी देख गुरु बोलते हैं ना तुम ज्ञान बांटते रहो, हाँ तो हमको रोज सुन रहे हैं तो ज्ञान तो बांटना ही है ना। हाँ, प्यार बांटो, और प्यार से पूछो, प्यार अच्छा है, बांटो, प्यार करो। हिम्मत बोले बढ़ाओ। दिन भर अभी जैसे सुबह रात होती है, सुबह होता है दूध वाला दूध दे जाता है, पेपर, तो बोले आप भी दिन भर में खाली दो तो प्रे करो, भाई हाँ ये आत्मा है, आत्मा को, हर आत्मा को सुखी रखो भाई। हाँ, प्रेयर करो सबके लिए। प्रे करो भाई, ऐसे नहीं तो भाई अपने को करो, दूसरे पूरे विश्व के लिए आप बोलोगे ना, तो आपका वो भी कल्याण होगा। होगा, सही बात, सबका और कल्याण। कुछ भी नहीं करे हम, खाली दो प्रे करें रात को, हाँ तो भाई ये आत्मा है, आत्मा का कल्याण करो। हाँ ठीक है। बस गुरु जो हाँ ज्ञान दिया है तो हम बांटते रहे हाँ, बहुत खुशियाँ, अच्छा, और हम भी खुश रहे भाई। बहुत अच्छा। हरिओम। हरिओम। और किसी को बोलना है कुछ? बोलो बोलो, कौन बोलेगा? कौन बोलेगा नहीं, कौन बांटेगा? बांटो बांटो।
हरिओम दीदी। हरिओम बोलो। शालू जी बोलिए। हाँ, सच में बांटने से चीज बढ़ती है। बढ़ती है। जैसे बचपन पहले भी सुनते थे पुराने जमाने में, हाँ बांट के खाओ बात तो वंड विराय ईमान पाए, हाँ चौंदा आया ना। हिंदी में बोलते थे वंड विराय, हाँ, हिंदी में। बांटो और ईमान पाओ। सच में बांटने से जो खुशी मिलती है ना, वो हम्म, सिर्फ अकेले यूज करने से खुशी नहीं मिलती है नहीं उसको। मिलती है, सच्ची बात। हाँ देखो संसार के भी जो बातें हैं, किसी की सगाई हो, बेटा हो, तो ये जो बांटने का रिवाज है, मिठाई कुछ, तो हाँ इंटेंशन तो वही है ना। पर हाँ समय के हिसाब से फिर बोझ और जो बातें, सोच ऐसी हो गई है तो हर बात हाँ बोझ लगती है, और लेने वाले भी हम्म, बोझ, देने वाले भी बोझ समझते हैं। तो वरना हाँ। ये सब जो बातें हैं ये खुशी के लिए है ना। खुशी के लिए हम्म, कोई भी बांटता है तो फिर बधाइयां मिलती है, वो बधाइयाँ कितनी मिलती, खुशी कितनी देती खुशी। है। सही बात है बहुत। बांटो, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। हाँ। सही बात है। हाँ बोलो रेखा जी ये बोलो। ये जो अनुभव की बात सुनाई उसने बे, इतनी मेहनत किया उसने। हम्म अभी बच्ची ने सुनाया ना, हम्म, वह कितनी मेहनत करके अपने लक्ष्य को पाया। लक्ष्य को पाए, तो हमें भी अपने लक्ष्य की चिंता होनी चाहिए। वह बिल्कुल। हमारा लक्ष्य क्या है? शांति पाना, शांति, आनंद। आनंद पाना। तो हम उसके लिए अगर थोड़ी बहुत आती भी है अकन, तो उसको लेट गो करें। हाँ लेट गो कर, लेट लेट गो गो। करना ही जीवन है। हाँ, पर अभी हिम्मत नहीं हारे, आगे बढ़ना है, मैंने बढ़ना है। बढ़, सही बात है, लेट गो। बहुत बहुत सीखा, बहुत सीखा। हाँ ये गुरु का वचन है, लेट गो। लेट जान, गो कर। ठीक है ना। बाकी प्रकृति कभी किसी का नहीं रखती है, वो देती है। कब हाँ देगी, किस रूप में देगी, किसके द्वारा देगी, ये नानक भगवान बोल के गए हैं, तुमरी गत मत तुम ही जानी। अभी उनके मीनिंग खुलते हैं। प्रेयर का हाँ बोलते थे, रट्टू तोते के समान जाते थे हाँ, गुरुद्वारे में, और बोल के आ जाते थे रट्टू। अभी मालूम पड़ता है तुमरी गत मत। अभी तो जो स्थिति सामने आती है ऐसे ही बस निकलता है, तुमरी गत मत, तू अपनी गत मत जान। बस मेरे को जो वही कर, ना, गुरु के बाद ही सब सीखे है ना। सही बात। गुरु के हाँ बाद ही सब सीखने को मिला है। हाँ, और कोई बोलेगा प्यारो? हरिओम दीदी। हरिओम बोलो मीना। गुरु की बात अटपटी भी है, चटपटी भी है। सूर्य, जैसे हमने सूर्य आने से अंधेरा छट जाता है, हाँ रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, ये जो क्रम चलता आ रहा है, हाँ उसी तरह हमारे जीवन में भी गुरु के आने से बहुत कुछ बदलाव हुए हैं, हाँ, जो बहुत जरूरी अच्छा। भी थे। उससे हमने आगे सीखा है। हाँ दुख सुख में, सबके दुख सुख में, जैसे सुख में तो सब साथ देते ही है, हाँ किसी के दुख में भी साथ दो, दुख भी बांटो, सुख भी बांटो। बिल्कुल। बांटने से, हाँ हल्के होते हैं, कम लगता है। हाँ, बांटने से हल्के होते हैं। खुशी में खुश रहो, दुख में किसी का दुख पड़ा है तो उसमें भी हम साथ दें, हाँ तो अच्छी बात है। अच्छी, किसी को खड़े वचन ना बोले, हाँ सब हिल मिल कर रहे। जैसे पहले का जो था दीदी की जीवन, पहले लोग जीते थे, वैसा तो अभी है भी नहीं। पहले जैसे लोग बांटते थे, मिलजुल के रहते थे, एक परिवार में चार चार पांच पांच भाई रहते थे साथ में। आजकल तो एक परिवार भी साथ में नहीं रह पाता है। हाँ तो ये सब चीजें मतलब प्रकृति के कारण ही ये सारे बदलाव हुए हैं, हुए हैं ना। कि लोग उसको समझते नहीं है, हम्म, प्रकृति का विनाश कर रहे हैं, पर जरूरत तो झाड़ने पेड़। सबको पड़ती ना, अपने घर वाले छोड़े तो मित्रों की जरूरत पड़ी है। हाँ, फिर ऐसे हाँ आजकल देखो बाहर का नॉलेज, पर सच्ची समझ अगर जरूरी। होती तो फिर अलग बात है हाँ ना। वही वही वही। हम्म, पर हमको तो ये खुशी है, मुझे तो सबसे ज्यादा ये है कि मेरा वहां पर आना, मतलब काव्य धारा में, मुझे तो जीवन भर यही बहुत खुशी होती है कि चलो पता नहीं आपको किसको कितने सत्संग मिलना था तो एक मिलना बनाना था। नहीं इसलिए भाई अभी जुड़े मैं रहो बहुत बस। ज्यादा तो नहीं हूँ, लेकिन जुड़ी रहती हूँ जितना मेरे से चलो बनता बहुत है। अच्छा है, जुड़े रहो बस, वही बहुत है। हरे बाकी तो हरे गुरु बैठा है। और हाँ किसी को हरे। कुछ बोलना है तो श्री कृष्ण गोविंद करें, टाइम हो रहा है। हाँ दीदी। हाँ बोल सुजाता बोल। ये मतलब बोला है ना, मुस्कुराहट कब आती है, ये बहुत अच्छा लगा। हाँ अंदर में हाँ, मतलब हर सिचुएशन हम पार करेंगे, हाँ प्रसन्न, मुस्कुरा उसमें के, हम प्रसन्न चित्त, हाँ हाँ प्रसन्न चित्त रहेंगे, हाँ तब मुस्कुराहट आती है। अंदर से अंदर रहेगा तो बाहर आएगी। हाँ हाँ सही बात। अंदर शांति शांति आनंद रहेगा तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ ही हाँ जाएगी। आएगी, पर जानने वाले बनेंगे तभी होगा ना। जानने वाले, हाँ हाँ जब जानने वाले, मतलब उसके कौन पहले, सी भी सिचुएशन हो,
हाँ हाँ ये भी मिथ्या, ये भी कब तक। ये भी हाँ ऐसी बात। चलो ठीक। बोलो एकता जी, आप क्या बोल रहे हो? भजन बोल रही आंटी। नहीं बेटा, टाइम हो गया है। अच्छा आंटी। कौन सा निकाले थे? ये पाठशाला मेरी। अच्छा ठीक है, टाइम हो गया है, आज कल बोल ठीक लेंगे, है ठीक है। ये ठीक है पाठशाला आंटी। मेरी है बड़ी मजेदार। हमने यहाँ सीखा है, क्या सीखा है? प्यार को। प्यार प्यार प्यार, बस इतना ही बोलो। ठीक है, सबको ये प्यार कर। पाठशाला मेरी बड़ी ही मजेदार, हमने यहाँ सीखा है प्यार प्यार बस प्यार। हो गया। ठीक है, अब इसी को पकड़ के रखो आज, प्यार। ठीक है, चलो श्री कृष्ण गोविंद बोलते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम शिवोम। हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम हरिओम। सबको हरिओम। ठीक है, चलो बंद करूं।